कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। अम्मी, अम्मी 1 मिनट मेरी बात सुने। किरण देर हो रही है बेटा। अम्मी मुझे कुछ नोट्स फोटोकॉपी कराने अभी। किरण अगर ये बात तो मुझे रात को बता देती ना तो मैं जल्दी निकलती, अब देर हो जाएगी। लेकिन निदा को तो मुझे अभी देने हैं ना, हमारे एग्जाम शुरू हो रहे 2 दिन के बाद। भाई मुझे प्रिंसिपल बहुत बातें सुनाएगी, तुम बहुत लेजी हो। रहने दे, मैं खुद कर लूंगी। अच्छा लाओ इधर दो, मैं जाते हुए पकड़ाती हुई जाऊंगी। दो, तुम अपनी पढ़ाई करो। पता नहीं अब कौन आ गया इस टाइम। अरे नासिर बेटा तुम। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बस वो आंटी हमारे घर में हलवा पूरी का नाश्ता बना था, सोचा आपके लिए भी ले आऊं। ओह सो स्वीट ऑफ यू, बहुत अच्छा किया। आओ ना अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? थैंक यू। ठीक है आंटी, मैं बस ये हलवा पूरी देने आया था। आप भी लगता स्कूल के लिए निकल रही हैं। जी, और मैं भी अपने कॉलेज के कुछ कामों से बाहर जा रही हूँ। किरण बेटा तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम नासिर के साथ चली जाओ? अम्मी हाँ, आपको कहाँ जाना है? आप मेरे साथ चले। कहीं नहीं जाना मुझे। आपको पता है ना, अभी मैंने आपको बताया 2 दिन बाद मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं। मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी, मैं लेट हो जाऊंगी। बेटा अच्छा है ना, वापसी पे तुम्हें ड्रॉप कर देगा भाई। इस बहाने मैं भी ना स्कूल से लेट होने से बच जाऊंगी। और हाँ, अपनी अम्मी को मेरा सलाम देना और बहुत शुक्रिया अदा करना। आंटी शुक्रिया किस बात का, नाश्ता तो आपने किया ही नहीं है। बेटा दरअसल अभी थोड़ी देर पहले किया, अगर तुम मुझे आने से पहले फोन करके बता देते तो कभी ना करती। मैं तो आपको सरप्राइज देने आया था अपनी तरफ से। अच्छा मैं चलती हूँ। किरण बेटा घर की चाबियां उठा लेना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज आंटी। रशीदा, 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 रशीदा। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? क्यों खुद को कमरे में कैद किया हुआ? खालिद इस घर में जिन भूत हैं। अरे बाबा, खामखा वहम हो गया है तुम्हें। क्यों अपने दिल में इस तरह के वसवसे पाल रही हो? आप मेरी बात पे यकीन करें, मैं सही कह रही हूँ। कुछ भी नहीं है किचन में। 50 बार मैं भी जा चुका हूँ, कुछ होता तो हमें भी दिखता। खामखा फोन करके बुला लिया है मुझे। मैं क्लाइंट के साथ था, मुझे घर दिखाना था उसे। खालिद अभी मैंने सोचा ही था कि आज मैं कोरमा बनाऊंगी। जब मैं किचन में गई हूँ तो वहाँ पर कोरमा पक रहा था। चलो तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है भाई। तुमने कोरमा निकाला, बनाया भी नहीं और खुद ब खुद बन गया। और क्या चाहिए तुम्हें? चलो अब खाना दे दो मुझे। मैं अब किचन में नहीं जाऊंगी। ना मैं खाना बनाऊंगी, ना मैं रोटी बनाऊंगी। जिसको जो खाना है बाजार से लेकर आए या खुद बनाए। होश में हो तुम? तुम किचन में नहीं जाओगी तो हमें खाना कौन देगा? उफ रशीदा, देखो मेरे हाथ देखो प्लीज रशीदा। अब खाना तो, सालन तो बना हुआ ना, चलो रोटी तो बना दो कम से कम। क्या तुम जिनों का पका हुआ खाना खाओगे? हाँ मैं खा लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खा लूंगा। तुम सालन गर्म करो, मैं रोटी बाजार से ले आता हूँ। खालिद आप मुझे अकेला छोड़ के मत जाएं, मुझे डर लगता है। बिल्कुल पागल हो गई हो, ऐसे बच्चों वाली बातें मत करो। उनको 5-7 साल का बच्चा होना तो बात समझ में आती है। जवान बेटा है तुम्हारा बाबा, तुम कहाँ जिन्नात के चक्कर में पड़ गई हो? मैंने कहा ना मुझे डर लग रहा है, आप नहीं जाएंगे मुझे छोड़ के। क्या है यार, क्या क्या होश में हो तुम अपनी सेहत देखो जरा। कोई जिन भूत तुम्हें कुछ कह सकता है? मुझे नहीं पता, बस आप अभी यहीं रहे।
वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बड़ा अच्छा लगा तुम आई हो। हाँ, अम्मी तो आपको फोन करने वाली थी पर मैंने ही उन्हें मना किया। मैंने सोचा मैं आपको आके सरप्राइज दूंगी। अरे तुम्हारी अम्मी आती ना, इस घर को देखी तो बहुत खुश होती। आंटी फवाद कहाँ है? बेटा फवाद तो हॉस्पिटल गए, आज उसका सेमिनार था। अच्छा, आपने खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है। इसे अभी कुछ नहीं बताना रशीदा, इतने अरसे बाद आई है ये। उसे न डरा देना, रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या हुआ आंटी, क्या सोचने लगी? खाना नहीं बनाया? अगर नहीं बनाया तो मैं कुछ बना देती हूँ। मैंने खाना तैयार कर लिया है, कोरमा बनाया। अच्छा, कोरमा बनाया? कोरमा तो मेरा फेवरेट है। मैं तो आज पेट भर के खाना खाने। हाँ हाँ आओ। बड़ी, ये अपनी मर्जी से आप कौन सी दवाई खा रही? बुखार की दवा है, सर दर्द से फटा जा रहा है। आप भी ना, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। कमबख्त दिल नवाज भी नहीं आ रही, हिलने की भी साथ नहीं है। हिम्मत बना रही हूँ अमल करके उसको बुलाऊं। आप दिल नवाज को उसके हाल पे छोड़ दें, अपना ख्याल रखें, कुछ हिम्मत तो बने। कहीं जा रही हो? हाँ, आज आपकी रिपोर्ट्स आनी है ना, वो डॉक्टर को दिखाऊंगी और सोचा था घर के लिए कोई सामान भी ले आऊंगी, लेकिन आपकी तबीयत इतनी खराब है। बेहतर यही है कि तुम जाओ, दिल नवाज की गैर मौजूदगी में जाओ, बेहतर है। सारे काम करके आ जाओ। बड़ी, आप अपनी जिद छोड़ दें, दिल नवाज को उसके हाल पे छोड़ दें और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे पता चले या नहीं, लेकिन खुदा के लिए छोटी, इस हालत में बहस मत करो मुझसे। जाओ और जाते हुए दरवाजे को बाहर से ताला लगाना, मैंने कहीं नहीं जाना। मिनट का कह रहा है। अगर आपको फोटोकॉपी करवानी थी मुझे कह सकती थी, मैं ले आता आपको। अभी भी तो आप ही लेकर आए। नहीं, वो तो महज इत्तेफाक था। मैं आपके घर नाश्ता देने आया तो। फोटो स्टेट की शॉप काफी दूर है हमारे घर से, निगाह में अक्सर यूनिवर्सिटी से करवा लेते हैं। आजकल यूनिवर्सिटी बंद है। आंटी ने आपको बता तो दिया होगा। किस बारे में? मेरे अब्बू मान गए हैं और इसी महीने हमारी शादी होने वाली है। जी। आंटी कहती हैं कि जब भी शादी की बात होती है तो आप बहुत शर्मा जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अनकंफर्टेबल सा फील करती हैं, पता नहीं क्यों। आपको बिल्कुल ठीक लगता है। वही ना, आप बहुत प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। यकीन जानिए, आपकी मुझे यही बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी जिंदगी के कुछ ऐसे मसले हैं जो मैं किसी से डिस्कस नहीं कर सकती। फिलहाल अभी तो किसी से भी नहीं, तो बेहतर होगा कि अगर आप मुझे थोड़ी सी स्पेस दें तो। लेकिन हमारी शादी होने वाली है, फिर अच्छा होगा कि हम दोनों मिलकर वो मसले हल करें। हो सकता है कि मैं आपकी मदद करूं और आपके वो मसाइल हल हो जाएं। मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी मसले का हल आपके पास हो सकता।
लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मेरा कोई मसला आप हल कर सकते हो तो I'll let you know. I'll ask you to help me out. एक बात कहना चाहूंगा। मुझे अब तक नहीं मालूम हो सका कि आप मुझसे वाकई शादी करना चाहती हैं या फिर कोई मजबूरी है, लेकिन आप मुझे अपना एक मुखलिस दोस्त समझ सकते हैं। आपकी जिंदगी में कभी भी आपको कोई भी मसला हो और आपको ये लगे कि मैं उसका हल कर सकता हूँ, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा बिला झिझक। भाई इतना बड़ा घर है, इसको मैनेज करना इतना मुश्किल है। सुबह से लेके शाम हो जाती है मुझे इसकी सफाइयां करते हुए। ये तुम्हारा कमरा है, कैसा लगा बेटा? बहुत खूबसूरत है आंटी। बड़ी मेहनत करनी पड़ी है घर को सजाने में। एक एक चीज मैंने खुद अपनी पसंद से खरीदी है जाके, और फिर मैंने लगाया है सब कुछ। अच्छा, लेकिन आंटी अम्मी तो बता रही थी कि आप लोगों को ये घर फुल फर्निश मिला। हाँ, फर्निश तो लिया था, लेकिन तुम देखो ना, ये कर्टन्स वगैरह, ये बेडशीट्स वगैरह, ये तो सब मैंने अपनी पसंद की ली है ना। बाकी फर्नीचर तो था इस घर में, लेकिन उसकी सेटिंग करना भी तो बहुत जरूरी था ना। आंटी मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई, तुम्हारी पसंदगी का होना भी बहुत जरूरी है। आंटी फवाद कहाँ है? फवाद किसी सेमिनार में गया हुआ है, उसकी एक छोटी मोटी मीटिंग है, आ जाएगा। मेरे ख्याल में मैं खाना गर्म करती हूँ, तुम हाथ धो लो बेटा। मैं भी अपना बैग बाहर से ले आती हूँ। अम्मी ने आप लोगों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाए हैं। अच्छा चलो ठीक। आंटी, आंटी जल्दी आए इधर। या अल्लाह खैर, क्या हो गया बेटा? क्या हुआ है? आंटी ये सारे कपड़े किसी ने काट दिए। काट दिए किसी ने? अरे बेटा, तुम्हारे बैग में चूहा होगा, उसी ने कुतरे होंगे ये कपड़े। आंटी ये इतने बड़े बड़े कट्स ये चूहों के कुतरने से थोड़ी आएंगे। ये बकायदा किसी ने कैंची से काटे हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? किसने किया होगा ये सब कुछ? पता नहीं आंटी, मैंने खुद अपने हाथों से तय करके ये बैग में डाले। अभी ड्राइवर मुझे ये बैग पकड़ा के गया है, पता नहीं कैसे कट गए। अच्छा छोड़ो ना, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि तुम मुंह धो के क्या चेंज करोगी कपड़े। मेरे कपड़े भी तुम्हें बड़े आएंगे। उसकी तो कोई टेंशन नहीं है, मम्मी से फोन करके कहूंगी, वो ड्राइवर के हाथ भिजवा देंगे। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे आखिर? अच्छा चलो कोई बात नहीं बेटा, छोड़ो ये सब कुछ। तुम और अच्छे कपड़े बना सकती हो ना, बना लोगी। अच्छा मैं भी तुम्हें ला दूंगी ना, कोई बात नहीं। चलो शाबाश, परेशान नहीं हो, चूहों को तक दिए होंगे।
थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अंदर आने का नहीं कहेंगे क्या? नहीं, अम्मी घर पे नहीं है ना, तो इसलिए मुनासिब नहीं लगता। जी किरण, नाश्ता जरूर कर लीजिएगा। जी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। नहीं अम्मी, सारे कपड़े मैंने आपके सामने ही तो रखे हैं। गाड़ी भी रास्ते में कहीं नहीं रुकी है, और ड्राइवर ने तो बैग डिग्गी में रखा था। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। चलो कोई बात नहीं, मैं और कपड़े भिजवा देती हूँ। मम्मी, वो सब मेरे फेवरेट ड्रेसेस थे। मैं और अच्छे ड्रेसेस ले दूंगी अपनी बेटी को। ये बताओ, वहाँ सब ठीक से मिले? और फवाद से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं, अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो तो मिलता ही कब है हमें। नहीं अम्मी, आंटी कह रही थी कि वो बस आते ही होंगे। हाँ, इसीलिए तो भेजा है मैंने तुम्हें। इस बार फाइनल डिसीजन लेकर आना। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं तुम्हारा रिश्ता कहीं और से कर दूंगी। नहीं अम्मी, मुझे सिर्फ फवाद से ही शादी करनी है, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। तो ठीक है बेटा, लेकिन फवाद की रजामंदी भी तो जरूरी है। हाँ तो अम्मी, उन्होंने इनकार कब किया है? और आपको पता है, आंटी ने मुझे कई दफ़ा इशारों में बताया कि फवाद मुझे पसंद करते हैं। अच्छा पसंद करता है, ना फोन करता है ना घर आता है। अम्मी, आप ये भी तो देखिए ना कि वो कितना बिजी रहते हैं, उनके पास तो घर आने का भी टाइम नहीं है। चलो बेटा, तुम्हारी खुशी, वरना तुम्हारे रिश्तों की कमी नहीं है। एक से एक लड़का है मेरी बेटी के लिए। वो अम्मी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, सिर्फ फवाद से शादी करनी। अच्छा ठीक है, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर देना। ओके? अभी तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बस आप कपड़े भिजवा दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फवाद सिर्फ मेरा है। चलिए खालिद, गरम गरम खाना है। पानी यहाँ रख दो। हाँ बेटा, यहाँ रख दो। चलो तुम भी हाथ मुंह धो लो, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं तो फवाद का इंतजार नहीं करता। फवाद मेरे रास्ते में है, वो कहता है कि बस मैं पहुंचने वाला हूँ। आप तो शुरू करें ना। लो, आ गया है वो। घंटी क्यों बजा रहा है? इसके पास चाबी होती। मुझे लगता है आज घर ही भूल के चला गया। बेटा जरा जाके गेट खोल दो। उससे क्यों कह रही हो? मेहमान है, मैं खोल देता हूं। अरे नहीं अंकल, मैं उन्हें दरवाजे पे ही सरप्राइज दूंगी। अच्छा चलें, आप तो लेना। डालें सालन, आप मैं डाल दूं। आ गए बच्चे को शुरू करते हैं। वो बुर्का बना है। हेलो, क्या हाल है? कब से आपका इंतजार कर रही थी। तुम कब आए? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आपको तो मुझसे मिलने का ख्याल ही नहीं आया। हाँ, वो मसरूफ था बहुत। खैर छोड़े, मैं और अम्मी आए थे एक दो दफा, पर आंटी भी आई? नहीं, सिर्फ मैं आई। आपके पास रहूंगी, मेरा मतलब है आप लोगों के पास रहूंगी। बहुत सारे दिन के लिए आई हूँ मैं।
और आपको भी अपनी मसरूफियत से ना थोड़ा टाइम निकालना है, इतने अरसे की कसर जो पूरी करनी है। अब आप यहाँ क्या खड़े हैं, आए ना, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तुम भी वैसे पेंडू हो, सॉरी, लेकिन कौरमे के साथ सलाद ही बना दी। मैंने नहीं बनाई, किरण ने बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसा लगा तुम्हें अपनी बचपन की दोस्त से मिलकर? दोस्ती तो मेरी मारिया से कभी नहीं हुई। हाँ तो आप सारे गेम्स में इतनी चीटिंग करते थे, मैं क्यों आपसे दोस्ती करती? अच्छा भाई चलो, अब लड़ाई की जरूरत नहीं है। कोरमा बनाया तुम्हारी माँ ने स्पेशली तुम्हारे लिए, जबरदस्त लग रहा है शक्ल से। अम्मा केवड़ा तो नहीं डाला इसमें? बेटा थोड़ा सा तो डाला है जायके के लिए और खुशबू भी। हाँ मतलब ऐसे खुशबू के लिए। मैं मुँह हाथ धो के आता हूँ, अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। बेटा जल्दी आ जाना वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आओ ना बेटा, बैठो। चलो भाई, मेहमान हो इसलिए तुम शुरू करो पहले। नहीं, मैं तो फवाद के साथ ही खाऊंगी। हाँ भाई, हमारे साथ तुम क्यों खाना खाओगी? फवाद जो आ गया है। कोई मुनासिब सी बोटी डाल दो ना। अच्छा भाई, क्या हो गया है? तो आप में सब्र नहीं है। इसमें मेरा क्या कसूर है जो मैं आपको बचपन से नहीं जानती साहिब? मैं क्या करूं, कजन है मेरी और वो बचपन से ही ऐसी है, इसलिए तो माँ बेटी से दूर भागता हूँ। दूर तो नहीं भागे, वो तो बहुत करीब थी आपके। नवाज तुमसे ज्यादा करीब तो नहीं थी, अब ऐसी बातें करोगी तुम? क्यों ना करूं, आखिर मेरा भी दिल है। और सच बताऊं तो मोहब्बत में शराकत कोई मखलूक बर्दाश्त नहीं करती साहिब। कोई शराकतदारी नहीं है, ना ही मुझे उससे कोई मोहब्बत है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। होगी वो मेरी खाला की बेटी, लेकिन मेरी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत, कोई जगह नहीं और ना कभी हो सकती है, कभी नहीं। अच्छा अम्मा बुला रही हैं, बहुत शोर मचाएंगी, मैं उनकी बात सुनूं, रात में मिलती हैं। रात को? अब मेरा मतलब है कुछ देर बाद, 1-2 घंटे। नवाज रिश्तेदार है मेरे, उनसे जान छुड़ाने में कुछ वक्त तो लगेगा ना, कोई बहाना बना के निकलूंगा। और तुम अपने कमरे में इंतजार करोगी मेरा, बहनों के पास ना चली जाना, ठीक है? इधर देखो दिलनवाज, I love you। थोड़ी देर में आता हूँ। अच्छा हुआ साहिब जो मेहमान नवाजी की इजाजत दे दी। मारिया बीबी आपसे तो रात में मुलाकात होगी। खुदा के लिए डॉक्टर साहब, ये क्या कह रही हैं आप? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी में मेरी बड़ी बहन के सिवा कोई भी नहीं। कुदरत के फैसलों के आगे हम बिल्कुल बेबस होते हैं। आपकी बड़ी बहन को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पे। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज्यादा वक्त है। कितना वक्त है? देखें, अगर वो खुश नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। आई एम सॉरी, आप थोड़ा हिम्मत से काम लें।
वो आएगा हॉस्पिटल तो एक बार उसे देख लेना यार। ठीक है अब्बा जी, मुझे नींद आ रही है अम्मा, मैं सोने जा रहा हूँ। आज मारिया अपने हाथों से चाय बना रही है, इतने प्यार से बना रही, तो पी के जाओ। अम्मा मैं रात को चाय पीता हूँ। कोई बात नहीं, आज चाय पी लो, तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी। तो पी लो बैठ जाओ। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। ऐसी चाय आपने कभी ढाबे पे भी नहीं पी होगी। अच्छा मुझे बगैर चीनी के देना भाई। बिल्कुल, आपकी बगैर चीनी की चाय। और आंटी आपको कितने चम्मच चीनी? 1 चम्मच बेटा। ये लीजिए आंटी आपकी चाय। लो, थैंक यू। और फवाद आपको? नो शुक्र, थैंक यू। आंटी ये कैसे हुआ? अरे बेटा, तुम्हारे हाथ पे गरम छींट तो नहीं गिरी ना चाय की? नहीं, लेकिन ये हुआ कैसे आंटी? मेरा ख्याल है तुम्हारा हाथ लग गया होगा बेटा, वरना कैसे उलट सकता है। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी दिल ही नहीं था चाय पीने का। चलता हूँ। थोड़ी देर बैठ तो जाओ हमारे पास। फवाद थोड़ी देर बैठ जाए ना, वैसे भी आपने सुबह हॉस्पिटल चले जाना है। ओवर द वीकेंड आई प्रॉमिस, बहुत सारी बातें करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? खुश अम्मा? अब मैं चला जाऊं सोने, आपकी इजाजत है? आंटी कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं बर्तन समेटती हूँ। नहीं आप रहने दे, जब तक मैं इस घर में हूँ सारे काम मैं करूँगी। अच्छा चलो चाय तो पी लो बैठ के। नहीं अंकल, मेरा मूड नहीं है। कितनी अच्छी बच्ची है। जी हाँ बहुत प्यारी, जाहिर है आपकी भांजी है। वैसे मेरा एक मशवरा है कि तुम मत फोर्स किया करो कि मेरी भांजी के साथ बैठो, उसे गप लगाओ, उसके साथ चाय पियो। फवाद अगर नहीं ऐसा करना चाहता, जबरदस्ती थोड़ा ही है। छोटी आ गई, क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने दवा लिख के दी है, उसने कहा है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। जानती थी जल्दी मरने वाली नहीं हूं मैं। ये क्या करें बढ़िया? अमल की तैयारी कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। दिन नवाज का अमल का वक्त हो रहा है और पता नहीं कहाँ है वो। नहीं बड़ी, आप ये अमल नहीं करेंगी। पागल हो गई, 23 दिन किया है मैंने। चाहती हूँ कि मेरे 23 दिन जाया हो जाए, फिर से शुरू करना पड़े। आप अपनी हालत तो देखें, और देखें आपका जिस्म कितना गर्म होगा। आपके अंदर तो हिम्मत भी नहीं है, आप ये अमल कैसे करेंगी? ताकि लिए मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बहस करूं। मुझे तंग मत करो बड़ी, कुछ भी और बड़ी, आज मैं आपको ये अमल नहीं करने दूंगी। छोड़। कितनी दफा कहा है छोटी, मुझे तंग मत करो, बस मुझे अमल करना। बड़ी बड़ी क्या हुआ? बड़ी मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं अम्मा अब्बा को कैसे बताऊंगा हमारे बारे में। क्या जरूरत है कुछ बताने की? जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। दिलवाज, शादी हुई है हमारी, एक तो मैंने उन्हें अपनी शादी के बारे में नहीं बताया, इतना बड़ा स्टेप ले लिया, ऊपर से शादी करके ना बताऊं? नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे दिल पे पहले ही इतना बोझ है। साहेब, वक्त आने पर उन्हें सब बता देंगे। जब तक उन्हें मालूम नहीं चलता तब तक उनके लिए आपकी शादी नहीं हुई ना। यही तो मसला है कि उन्हें नहीं मालूम कि मेरी शादी हुई है।
इसलिए वो मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं, लड़कियां ढूंढते फिर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये जो मारिया है यहाँ पे क्यों आई है? हाँ, इसलिए कि मेरी कज़न है, इसलिए आई है कि वो शादी करवा सके मेरी, इस घर के साथ एडजस्ट हो सके, मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग कर सके। और अम्मा के मुताबिक वो उसको ब्याह कर इसी घर में लेके आना चाहती है। सब जानती हूँ मैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वो ज्यादा अरसे तक इस घर में नहीं रह सकती। ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। तुम्हारा घर कहाँ रहा है? तुम्हारा घर एक ही कमरा था तुम्हारे पास, वो भी मैंने ले लिया। दिलबाज, तुमने कभी मुझे अपने बारे में नहीं बताया। तुम्हारे भाई बहन, अम्मा अब्बा, ये सब कहाँ रहते हैं? बताया तो था साहिब, आप लोगों के लिए जो वीराने होते हैं वहां हमारे घर आबाद होते हैं। पहले मैं भी उनके साथ रहती थी, फिर हजरत बीबी ने अमल करके मुझे अपने साथ रख लिया था। लेकिन मैं अब भी जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। वो भी आते हैं साहिब, हमारी शादी पे भी आए थे। मिलवाऊंगी किसी दिन जब मुलाकात का वक्त होगा। मुलाकात का वक्त? हाँ साहिब, हर महीने की पहली जुमेरात को हम तमाम जन्नात को कुछ घंटे मिलते हैं। वो वक्त हमारा होता है, हम आजाद होते हैं, अपने घर वालों से मिलते हैं। वो हमारी मर्जी का दिन होता है। पता नहीं यार, सर पे दिमाग पे बहुत ज्यादा बोझ महसूस हो रहा है मुझे। नींद आ रही है। ठीक है, सो जाएं आप। सुबह तक आपकी आधी परेशानी हल हो चुकी होगी। तो नहीं दिलबाज़, परेशानियां कब खत्म होगी? मैं तो थक गया हूँ अपनी जिंदगी से। कब आसान होगी मेरी जिंदगी? आंटी, आंटी, आंटी आप हैं वहां? आंटी, 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 आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? नींद नहीं आ रही थी, मसाला पीस रही हूँ। लेकिन रात को इस वक्त आप मसाले पीस रही हैं? हाँ, मैंने सोचा कुछ काम कर लूँ। अच्छा चलें, छोड़ें, मैं कर लेती हूँ।
पता है आंटी, आप ना फूड फैक्ट्री खरीदते हैं, अम्मी तो ना सारे मसाले उसी में पीसती हैं, मैं भी कभी कभी उनकी हेल्प कर देती हूँ। मशीन में तो सारे काम जादू की तरह हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन सच पूछें तो जो मज़ा हाथ के कुटे हुए मसालों में आता है वो मशीन के। मारिया, किससे बातें कर रही हो बेटा? क्या हुआ है? क्या हुआ तुम्हें किरण? दिलनवाज, तुम कब आई? मैं तो रात में आ गई थी हजरत बीबी, लेकिन आपने अपना अमल गवा दिया। अब दोबारा से शुरू करना होगा। बड़ी, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत को क्या हुआ है मेरी? बिल्कुल ठीक हूँ।